बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेहताब मरत और आज आप पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हमने एमसीक्यूज़ का पोर्शन शुरू किया हुआ है। जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ भी लेकर आऊँगा और हर टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन लेक्चर भी होगा। कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन लेक्चर भी आप देख रहे हैं, साथ साथ एमसीक्यूज़ भी है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा पहला टॉपिक है, उसके ऊपर आपने 11 एमसीक्यूज़ देखे थे। मज़ीद 11 एमसीक्यूज़ देखने के लिए आइए। MCQs number 12. The right bronchus is dash and dash in diameter. आपको अच्छी तरह पता है कि ब्रोंकाई जो है ट्रैकिया आगे डिवाइड होकर दो ब्रोंकाई में तकसीम हो जाता है, सिंगल जिसको ब्रोंकस कहते हैं। तो अब उसमें से एक राइट ब्रोंकस होगा, एक लेफ्ट ब्रोंकस है। तो जो राइट ब्रोंकस है उसका क्या तरतीब है, वो क्या करता है, और जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो क्या करता है। तो राइट ब्रोंकस इज डैश एंड डैश इन डायमीटर। क्या होता है, लॉन्गर एंड स्मॉलर या शॉर्टर एंड लार्जर या लॉन्गर एंड लार्जर या शॉर्टर एंड स्मॉलर। अगर आपने लेक्चर देखा है तो तरीकेकार वही है, आपने 3 सेकंड के लिए रुकना है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि जो राइट ब्रोंकस होता है वो उसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। लॉन्गर स्मॉलर नहीं है, शॉर्टर लार्जर यस। राइट ब्रोंकस थोड़ा सा शॉर्ट भी होता है और लार्जर होता है। 13 नंबर एमसीक्यूज। नंबर ऑफ एल्वेलाई इन ह्यूमन लंग्स इज डैश मिलियन। कितने मिलियन एल्वेलाई होते हैं ह्यूमन में? 750, 700, 600, 900। अगेन वही तरीकेकार है, आपने वीडियो पॉज करके ऑप्शन को सोचना है, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन मेरे से सुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 700 मिलियन। MCQs number 14. Surfactants reduces dash of fluid lining. Surfactants क्या होते हैं, ये हमने एल्वेलाई में पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपने एल्वेलाई अभी तक नहीं पढ़ा तो एल्वेलाई पहले पढ़ें, उसके बाद इन MCQs की तरफ आ जाएं। तो एल्वेलाई में हमने पढ़ा है कि कुछ सर्फेक्टेंट्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक डिटर्जेंट केमिकल्स की तरह क्या करते हैं, केमिकल खारिज करते हैं, और उनका काम क्या होता है, वो किस किस चीज के लिए काम करते हैं, तो उसको आप जरा देखें। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, एफर्ट्स इन ब्रीथिंग, ऑल ऑफ द अबव। सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो किस चीज को रिड्यूस करते हैं? सरफेस टेंशन को भी रिड्यूस करते हैं, विस्कोसिटी को भी रिड्यूस करते हैं, एफर्ट्स इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में जो एफर्ट्स यूज होती हैं, जो मेहनत होती है, उस मेहनत को भी रिड्यूस करती है। यानी करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ द अबव। MCQs नंबर 15. सीलिया प्रिवेंट एंट्री ऑफ डैश। सीलिया किस चीज की एंट्री को प्रिवेंट करता है? तो डस्ट, फॉरेन पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर, ऑल ऑफ दीज। सीलिया के बारे में हमने पढ़ा है कि जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 3 चीजें होती हैं, हेयर, सीलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और तीनों की अफादियत का आपको पता है कि तीनों का काम क्या है। तो अब अगर हम आ जाएं सीलिया की तरफ, तो सीलिया क्या करता है, डस्ट को रोकता है, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, या दूसरे जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं लाइक स्पोर्स हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए, या दूसरे कोई पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में इनहेल हम कर लेते हैं, तो उन तमाम पार्टिकल्स को, उन तमाम चीज़ों को रोकना किसका काम है? सीलिया का काम है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डस्ट भी है, फॉरेन पार्टिकल्स भी है, पार्टिकुलेट मैटर भी है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज क्या करता है? सीलिया इन तमाम की एंट्री को प्रिवेंट करता है। MCQs नंबर 16. क्या होता है कि ब्रोंकियोल्स आर डैश आर लेस इन डायमीटर। ये कितने होते हैं डायमीटर में? 1 mm, 0.1 mm, 1 माइक्रोन या 0.1 माइक्रोन। तो इसका आपको पता है, ऑलरेडी हमने एल्व्यूलर जो ब्रोंकियोल्स की जो डायमीटर है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दैट इज 1 mm या इससे लेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 mm। नेक्स्ट हम आते हैं, साइज ऑफ वोकल कार्ड्स डिपेंड अपॉन डैश एंड डैश। किस चीज के ऊपर वोकल कार्ड्स का साइज जो है वो डिपेंड करता है? नंबर 1 वेट एंड हाइट, जेंडर एंड एज, स्लिम एंड फैटी बॉडी, या ऑल ऑफ दीज। आपने सोचना है, वीडियो पास करनी है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। साइज ऑफ वोकल कार्ड्स डिपेंड अपॉन डैश एंड डैश। किस चीज के ऊपर साइज ऑफ वोकल कार्ड डिपेंड करता है? तो वो है वेट, हाइट,
gender, age, slim fatty body and all. So correct option is gender and age. Next MCQ is 18. In bronchi dash are present instead of incomplete rings. Bronchi में incomplete rings की जगह क्या मौजूद होते हैं? Complete rings होते हैं, cartilages होते हैं, cartilaginous plates होते हैं या all of these होते हैं? ऑप्शन एक दफा फिर सुने, कंप्लीट रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं या कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं या ऑल ऑफ दीज होते हैं? रिंग्स तो होते ही नहीं है, कार्टिलेज भी नहीं होते, कार्टिलेज होते हैं सॉरी, लेकिन किस किस्म के कार्टिलेज होते हैं? तो कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं। ब्रोंकाई के अंदर जब ट्रेकिया डिवाइड होकर दो ब्रोंकाई बना देता है तो ट्रेकिया के अंदर इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, जबकि ब्रोंकाई के अंदर इनकम्प्लीट रिंग्स नहीं होते, बल्कि उस इनकम्प्लीट रिंग्स की जगह कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 19 एल्व्यूलर वॉल हैज थिकनेस ऑफ डैश। एल्व्यूलर वॉल की थिकनेस कितनी होती है? 1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन, 1 mm, 1.1 माइक्रोन। सो अगेन आपने सोचना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। एल्व्यूलाई के अंदर ये हम पढ़ चुके हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 माइक्रोन। तो एल्व्यूलर वॉल हैज थिकनेस ऑफ 1 माइक्रोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एल्व्यूलर वॉल हैज डैश एंड डैश सेल्स। एल्व्यूलर वॉल के अंदर कौन से किस्म के सेल्स होते हैं? तो पहला थिक फ्लैटेंड या थिन फ्लैटेंड होते हैं या थिन स्मूथ होते हैं या नन ऑफ दीज होते हैं। एल्व्यूलर वॉल में हमने पढ़ा था कि एल्व्यूलर वॉल जो है वो चूंकि एक रिस्पिरेटरी सरफेस है, तो रिस्पिरेटरी सरफेस जितना ज्यादा थिन होगा उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज आसानी से होंगे। पहला ऑप्शन तो आपके जहन में आ गया कि थिन होगा। दूसरी चीज, अगर सेल जो है वो ग्लोबुलर शेप में होंगे तो उससे गैसियस एक्सचेंज मुश्किल हो जाएगी। अगर सेल फ्लैटेंड होंगे, फीता नुमा होंगे, तो उससे गैसियस एक्सचेंज आसान होगी। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज थिन एंड फ्लैटेंड। 21 टू एक्सपेंड एंड रिकॉइल एल्व्यूलाई डैश आर प्रेजेंट। एल्व्यूलाई को फैलाने के लिए और एल्व्यूलाई को वापस जो है रिकॉइल करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स, बोथ या नन। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अगेन आपने सोचना है, वीडियो पॉज करें। सो करेक्ट ऑप्शन इज कोलेजन एंड आल्सो करेक्ट ऑप्शन इज इलास्टिक फाइबर्स। तो इसका मतलब है कि बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन के एल्व्यूलाई को एक्सपेंड करने के लिए और रिकॉइल करने के लिए इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स दोनों मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एल्व्यूलाई फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। कौन से एंजाइम्स होते हैं? रिस्पिरेटरी एंजाइम्स, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स, कैटालेज एंजाइम एंड नन ऑफ दीज। ये कल मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो दैट आर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 22 इज बी, दैट इज कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर 22 MCQs। ये एक डेमो MCQs थे। बेसिकली इस एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए वही तरीक़ाकार है जो मैंने आपको बताया था कि आपने बुक का एक एक लफ्ज़ पढ़ना है और एक एक लफ्ज़ से ही MCQs आपने निकालनी है। जिस तरह फर्स्ट ईयर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेलवाल का, वो एक लाइन के अंदर मैंने 4 MCQs निकाले थे। इसी तरीके से यहाँ पर जब एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप रीड करेंगे, वहीं से आप MCQs निकालेंगे। सो इसके बाद इंशाल्लाह हर टॉपिक के ऊपर हम MCQs निकालेंगे, बट आप भी अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।